जय हिंद। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार में लोकसभा सीट 40 है और इस पे कब कब और 7 चरण में चुनाव है, क्योंकि पूरी भारत में आज लोकसभा चुनाव का डेट घोषित हो गया और 7 चरण में चुनाव था। इसको लेकर के आज पूरी देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। जो भी बैनर, पोस्टर और जो भी प्रचार प्रसार था, ये सभी पर रोक लग गया और जो भी बैनर टांगा हुआ है उस सभी को हटाया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि 7 फेज में जो जो सीट पे है और किस सीट पर प्रथम फेज में है, इन सभी को हम आपको विस्तार से बताते हैं। खास करके बिहार के जो भी है सीट और जिस भी जिले से आप हैं, आप देख ले, पूरी विशेष बताते हैं और इन सभी बताने के बाद आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे और उसको विस्तार से सुन लें। देखिए, अभी हम कैमरा पर नहीं ताकेंगे क्योंकि कैमरा पर ताकने पर आंख थोड़ा धुंधलापन होता है और पढ़ने में दिक्कत होती है। बिहार में 7 चरण में चुनाव है। पहला फेज 4 सीट में वोटिंग 19 अप्रैल को है। दूसरा फेज 5 सीट पे वोटिंग 26 अप्रैल को है। तीसरा फेज 5 सीट पे वोटिंग 7 मई को है। चौथा फेज 5 सीट पर वोटिंग 13 मई को है। पांचवा फेज 5 सीट पर वोटिंग 20 मई को है। छठा फेज 8 सीट पे वोटिंग 25 मई को है। 7वां फेज 8 सीट पर वोटिंग 1 जून को है और नतीजा 4 जून को आएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब हम विशेष आपको बता दें। विशेष यह है, पहला फेज 19 प्रथम चरण 19 अप्रैल औरंगाबाद, जमुई, नवादा और गया, इन 4 सीट पे प्रथम चरण में चुनाव होनी है, क्योंकि यह नक्सल प्रभावित जिला के कारण प्रथम फेज में इन 4 सीट पर चुनाव कराया जा रहा है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका। तीसरा चरण 7 मई को झाझापुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। चौथा चरण 13 मई दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। पांचवा चरण 20 मई सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। छठा चरण 25 मई को है वाल्मीकि नगर, चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सिवान। छठा चरण 1 जून का है नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद। अब छठे 7वें फेज में 8 सीट पर वोटिंग होनी है और छठे और 7वें में जो वोटिंग होना है, जबकि दूसरे और तीसरे और 5वें फेज में 5 सीट पर होनी है। छठे और 7वें में 8 सीट पे चुनाव होगी, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें फेज में 5 सीट पे चुनाव होनी है। वोट होने से कम 4 सीटों पर पहले फेज पर वोटिंग होगी। इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होनी है। भोजपुर की अज्ञात विधानसभा सीट जो था, वह उस पर उपचुनाव होगा। वोटिंग 7वें फेज में होगी और यह सीट माले विधायक मनोज मंजुल के हत्या मामले में सजा होने की वजह से खाली हुई थी। अब आपने सुन लिया किस फेज में कहां पर होने हैं और कितने चरण में चुनाव होना है, यह सभी आपको हम बता दिए। आप बिहार के वोटरों को जान ले। बिहार में पुरुष वोटर कितना है, महिला वोटर कितना है और ट्रांसजेंडर कितना है, यह जान ले, और सर्विस वोटर्स कितना है, यह भी जान ले। हम इसको विस्तार से आपको बताते हैं। 4,29,136 इस बार पुरुष वोटर्स हैं। 4,29,136 पुरुष वोटर हैं इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में। 4,29,136
महिला वोटर 3,64,01,903, 3,64,01,903 महिला वोटर। और थर्ड जेंडर 2,290। इतना वोटर्स इस बार है। सर्विस वोटर्स की संख्या 1,67,469। अब आपको हम बताते हैं विशेष 2.2 करोड़ वोटर्स बढ़े हैं। देखिए 2009 में जो हुआ था लोकसभा का चुनाव, उसमें वोटर्स की कुल संख्या 5,45,00,000 था, जबकि 2024 में यह बढ़कर 7,64,00,000 हो गई है। 2009 में 5,45,00,000, लेकिन 2024 वाला में, इस बार वाला चुनाव में 7,64,00,000 हो गया है। अब आपको हम विस्तार से बता देते हैं। 2019 से लेकर के अभी तक हम बताते हैं आपको। 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले यह संख्या करीब 52 लाख बढ़ी है। वही 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले यह संख्या 1.26 करोड़ बढ़ी है। आपने सभी जगह सुन लिया, जो भी बिहार का जो भी सीट है और जो भी चरण है, यह सभी आपको हमने बता दिया। फेज भी बता दिया, किस फेज में कितने हैं और कितने वोटर्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं लोकसभा 2019 का चुनाव के बारे में भी। एक वो किस किस डेट में हुआ था और कितने बार में हुआ था, उसको भी हम विशेष बता देते हैं। 2019 में भी 7 चरण में ही हुई थी। अब 2019 में जो हुई थी वह विशेष आप जान लें। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को हुआ था। अब हम विशेष किसी जिले के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम विशेष बात करेंगे कि अब ये तो आचार संहिता देश में लग चुका है। आज से प्रचार प्रसार सभी बंद, जो भी पोस्टर था ये सब साटना बंद। लेकिन अब आप सभी जो सोए हुए थे, प्रत्येक वर्ष अपने इस अंगुली को इस्तेमाल करते हैं। देश का यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो आने वाली है, इसमें सबसे ज्यादा आस्था आपको रखना है तो इसी में रखना है। क्योंकि 5 वर्ष के लिए आप जिसे चुन रहे हैं वो क्या निकल रहा है क्या नहीं, यह तो आप सामने देख रहे हैं। आपके बच्चों का भविष्य, आपका स्वास्थ्य, आपका भविष्य किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और किस तरह से आप पर यह नेताओं ने 1 वर्ष के लिए आपसे इतने मिले जुले रहेगा, आपको लगेगा कि यह मेरा ही नेता है, यह हम जो कहेंगे वही नेताजी करेंगे। लेकिन आप यह समझ लें कि जैसे ही वह जीतेंगे नेताजी, आपके पास आने के लिए छोड़ दीजिए, आपके कॉल उठाना तक बंद कर देंगे। क्योंकि आपको सूझबूझ होनी चाहिए किसे हम चुन रहे हैं, किस तरह का नेता हमें चाहिए और किस तरह का कार्य कर रहा है। यह पिछले कार्य को देखकर आने वाली आगामी चुनाव में आप वोटिंग करें। इस वर्ष की वोटिंग आप सूझबूझ से करें, न कि जातिवाद पे करें या अपने सगे संबंधी पहचाने या किसी के बहकावे में आकर के यह चुनाव जो होगी वोटिंग उसमें आप मतदान कर दें। नहीं, यह मतदान आपके एक अंगुली, आपकी विचार यह तय करेगा कि हमारा बच्चों का भविष्य और हमारे परिवार को स्वास्थ्य और शिक्षा, इस देश में किस तरह का कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरे गांव में, मेरे प्रखंड में क्या कार्य हुआ है, ये सभी को ध्यान में रखकर इस चुनाव में आप वोटिंग करने जाएं। आपसे यही रिक्वेस्ट है, बाकी विशेष नहीं। चलिए, जय हिंद।